हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। यूपी SSC ने एक और भर्ती के बारे में जानकारी दे दी है। उसका विज्ञापन निकाला है, जिसकी मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन आना था और कई दिनों से कयास लगाया था कब से विज्ञापन शुरू होगा और कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो वो विज्ञापन आ चुका है, उसके लिए आपका इंतजार खत्म हो चुका है, जिसमें लगभग 2693 पोस्ट निकाली गई है और ये बहुत ज़्यादा संख्या होती है। बस ये है इसमें कि एक पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, परमानेंट पोस्ट नहीं निकाली गई है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही इसको रखा जाना था। तो आइए देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस जानकारी के बारे में। जानकारी अभी भी आई है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दिया गया है विज्ञापन 5/22 मुख्य सेविका के लिए मुख्य परीक्षा होनी थी, उसका जो है वो विज्ञापन आ गया है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आने वाली और जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो विज्ञापन ये है, यहाँ पर दिया गया है मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2021 के आधार पर कराया जाएगा। इसका ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो है 3/8 यानी कि 3 अगस्त तक है। अभी बहुत टाइम है। प्रारंभ होने की शुरुआत ये है यानी कि अगस्त में शुरू होगा और 24 अगस्त इसको भरा जाएगा। आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट भी 24 अगस्त का है। शुल्क का समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 31 अगस्त है, यानी कि आपको अगले महीने में फॉर्म भरना, अगले महीने में की लास्ट डेट भी है और उसी में इसको संशोधित करने का भी है। करेक्शन की भी डेट उसी में कर दी गई है 31 तक, यानी कि 6 दिन आपको मिलता है। अब यहाँ दिया गया है कि शुल्क जमा करने की तिथि वगैरह, इस तिथि के बारे में यहाँ पर सब दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका की जो पदों पर चयन हेतु निकलना था विज्ञापन, जिसमें 2693 पदों पर था, उसके लिए आवेदन जो है आमंत्रित कर लिया गया है। जिसमें यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी की बात अगर करें तो PET के आधार पर लिया जाएगा। और कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं? जो लोग PET में लगभग नॉर्मलाइज स्कोर के बाद 0 या उससे कम है, सिर्फ वही नहीं भर सकते हैं, यानी कि 0 और माइनस वाले नहीं भर सकते हैं। बाकी जिनका 1 नंबर या जो भी है वो सब के सब भर सकते हैं। तो इसमें नंबर का कोई चक्कर नहीं है। बस इसमें बात जो फंसती है, पेज जो फंसता है वो फंसता है क्वालिफिकेशन का, कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो आपको भी आगे दिखाते हैं। इसी नोटिफिकेशन में उसको दिया गया है, हर चीज़ यहाँ पर बताई गई है। बाकी यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना दी गई है कि विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन प्रणाली लागू है, किसी और माध्यम से इसको स्वीकार नहीं किया गया। वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में दिया है, जैसा कि और भी एग्जाम्स में होता है, आपको जाकर के फॉर्म भरना है और उसको आगे भरते जाना है। वो पूरा आपका फाइनलाइज हो जाएगा। पुराने वाले आपका जो PET का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर इसको भरा जाएगा। कैसे कैसे भरना है वो सारी चीज़ें, आप इसका विज्ञापन आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यूपी SSC के वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि फ़ीस के बारे में दिया गया है, तो फीस आपकी 25 रुपये शुल्क लगता है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। जब वो ये फॉर्म है, जब एप्लीकेशन आप ये फॉर्म भर देंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म आपसे बाद में मिल जाएगा। अभी ये फॉर्म भरने के लिए दिया गया, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो और भी जो जैसे लेखपाल का कराया गया उसके लिए एडमिट कार्ड जो उसका एप्लीकेशन भरना होगा उसके लिए, तो ये 25 रुपये अलग से यहाँ से लिया जा रहा है। और यहाँ पर दे दिया गया साफ साफ कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। यानी कि अभी आपको फॉर्म भरवा लेगा, उसके बाद आपसे ये शॉर्ट लिस्ट करेगा उनमें से किन किन को बुलाना है। फिर उनके लिए जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, जिनका एडमिट कार्ड जारी करना है, उनके लिए अलग से फीस रखा जाएगा। उस फीस को उनसे लिया जाएगा, उसके बाद फिर उनका एडमिट कार्ड दिया जाएगा, वो एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर हो पाएंगे। यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में मुख्य सेविका का जो पोस्ट निकला हुआ है उसका ग्रेड पे क्या है, 5200 20,000 के आसपास है। ये एक टेम्परेरी पोस्ट है, अस्थायी। यहाँ पर साफ साफ पहले से ही लिख दिया गया है। जिसमें अनारक्षित पोस्ट जो है वो 1097 है, 1079 है। और उसके बाद 565 आपका अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति के लिए 53 है और OBC के लिए 727 है, EWS के लिए 269 है। और उसके बाद 2693 पूरी पोस्ट है, जिसमें 21 से 40 साल तक आयु सीमा आप यहाँ पे देख रहे हैं, साफ साफ दिया गया है कि 21 से 40 साल तक की आयु सीमा रखी गई है। मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल आपकी आयु होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर आरक्षण दिया गया है कि कुछ पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण होता है, वो आरक्षण इनके लिए कितना है वो दिया गया है। 53 पोस्ट सैनिकों के लिए है, जो लोग रिटायर्ड होते हैं, दृष्टिहीनता के लिए है। इन सबके लिए अलग अलग आरक्षण दिया गया है। उन आरक्षण के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है क्या क्या वो रखा गया है। और यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, बाद में इनकी रिक्तियों को जो है घटाया और बढ़ाया सकता है। घटाया कभी नहीं जाता जल्दी, कभी ऐसा होता नहीं, बढ़ाया जाता है। तो ये होता है कभी कभी रिक्तियाँ बढ़ भी जाती हैं, पद जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे मैक्सिमम लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको फॉर्म भरना है, उन्हें पता होता है कि क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए होती है। तो मुख्य सेविका परीक्षा में अनिवार्य अर्हता जो रखी गई है वो आपके लिए रखी गई है कि अभ्यर्थी भारत के किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विषय के रूप में समाजशास्त्र हो या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण
एवं बाल विकास के साथ कला में स्नातक की उपाधि और सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए समाजशास्त्र में, समाज कार्य में, या फिर गृह विज्ञान में, या पोषण एवं बाल विकास के साथ। अगर आप पोषण एवं बाल विकास में तो उसके साथ साथ आपके कला में स्नातक की उपाधि भी होनी चाहिए। ये अधिमानी अर्हताएँ हैं। अधिमानी अर्हताएँ आपके लिए होती हैं जिनको डिजायरेबल होता है, जिनको थोड़ी सी वरीयता दी जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ग्रामीण और बच्चों के साथ महिलाओं का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। एक दूसरा जो है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष या उससे अधिक का हो, कैडेट एनसीसी का है, बी प्रमाण पत्र आपके पास है उसमें मिलेगा। यहाँ पर एज दिया गया है 21 से 40 साल तक आपको उसमें मिलेगा। और जो निर्णायक डेट होगी जहाँ से एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2022 से एज को काउंट किया जाएगा। ये चयन का आधार दिया गया है। चयन का आधार जो है वो लिखित परीक्षा को रखा जाएगा। जो लिखित परीक्षा होगी उस लिखित परीक्षा को रखा जाएगा। ये नियमावली के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पर है। और ये योजना और पाठ्यक्रम के बारे में दिया गया है यहाँ पर कि वो सारी चीज़ें जो आपको जो सिलेबस है वो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर अलग से दिया जाएगा। आप वहाँ पर देखते रहें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और मुख्य सेविका परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये पहले से बता दिया, आपसे फॉर्म जरूर भरवा दिया जा रहा है 15-25 रुपये देकर, जैसे लेखपाल भरवाया गया है। जब आपको बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए तो वहाँ 15 गुना बुलाया जाएगा, जैसा कि लेखपाल में बुलाया गया था। वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बुलाया गया था, लेकिन 15 गुना आप मान के चले उतना ही बुलाया जाएगा। अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर के साथ 2 स्थान तक होना चाहिए, दशमलव के 2 स्थान तक होना चाहिए। धारित करने के लिए समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा के हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने के लिए इन्होंने क्राइटेरिया साफ साफ बता दिया है। 15 गुना ये लोगों को बुला रहे हैं। और बहुत लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्या इसमें क्योंकि पहले से ही मुख्य सेविका लिखा गया तो पद जो है केवल महिलाओं के लिए इसमें दिया गया है। इस विज्ञापन में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं के शासनादेश इसके अनुसार जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि ये पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसमें सिर्फ महिलाएं ही फॉर्म भर सकती हैं, उन्हीं के लिए ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। तो ये जानकारी थी यूपीएससी की मुख्य सेविका का जो पोस्ट निकलने वाला था उससे संबंधित वैकेंसी आ चुकी है। आपको फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, फिर बाद में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी अन्य सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका सही जवाब आपको जरूर मिलेगा। और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि आने वाली जानकारी और सही जानकारी सब तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।